राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका, और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो, आदाब। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूँ। कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। ठीक है, पहली शर्त यह है मेरी, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे जुड़ना है। इस नंबर पे आके आपको ये बोलना है कि गुरुजी हमें टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। ज़्यादा ज्ञान मेरे को देने वाले मत आइएगा। मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना गुरुजी ने दे रखा है, बहुत है। ठीक है ना, ये ज्ञान बांटने वाले अपने घर पे नहीं, मेरे पास ना आए। ठीक है, और ये गाली गलौज करने वाले मेरे पास ना आए। ठीक है ना, मैंने किसी से लेकर नहीं खा रखा है। फालतू की बकवासबाजी जो करते हैं, अपने घर पे रहो भाई। ठीक है, अगर मेरे पास आओगे ना तो पहले नुकसान सोच के आना, फायदा सोच के मत आना। ठीक है ना, फायदा भी होगा लेकिन पहले नुकसान है, बाद में फायदा है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से। जो मेरे साथ जुड़ेगा वो धैर्य सब्र वाला इंसान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और मैं उसको पहले कसम देता हूं, जो भी मेरे पास आता है उसको कसम देता हूं कि अगर तुमने मेरी फीस ना दी तो तुम्हारा बाबा भैरवनाथ जी कोट फोड़ देंगे। सही कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेहनत ना मिले ना बहुत दुख होता है। दिल पे लगती है बात कि यार इतनी मेहनत की किसके लिए? तुम लोगों के लिए। और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया आगे से। ठीक है, तुम लोग दुनिया में धोखा खाते हो। ठीक है ना, और जो लोग ऐसा करते हैं ना, जो मेहनत मारते हैं किसी की, वो हमेशा भिखारी ही रहते हैं। ठीक है ना, वो राजा कभी बन ही नहीं सकते, वो भिखारी ही रहेंगे हमेशा। तो ऐसे लोग मेरे को नहीं चाहिए जो ऐसे हों। ठीक है, ईमानदार जो लोग हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बटेगा आपकी किस्मत का होगा, काम आपको दे दूंगा। होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, मेरा काम है सिर्फ आपको काम देना। अब वो काम होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, और बाकी जो डिटेल है आपको पूरी की पूरी वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फटाफट जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि हमें टेलीग्राम का लिंक चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था? एक आदमी खड़ा है और उसने 5,000 रुपये ऐसे ही फाड़ दिए। 5,000 रुपये उसने फाड़ दिए। तो मैं उसको बोल रहा हूं, मैंने कहा भाई पैसे क्यों फाड़ रहा है तुम? बोला भाई साहब मर्जी है मेरी, मेरे पैसे हैं, मैंने फाड़ दिए। मैंने कहा यार तूने 5,000 फाड़ दिए? बोला हाँ 5,000 फाड़ दिए, और 5-6 हज़ार रुपये मैं डेली कमाता हूं। अगर मैंने फाड़ भी दिए 5,000 रुपये तो क्या दिक्कत है उसमें? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा भाई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन लक्ष्मी माता है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। बोला भाई साहब मेरे को मत सिखाओ आप। वो बोलने लगा मेरे को मत सिखाइए, मुझे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, मैंने नोट फाड़ दिए तो फाड़ दिए। ठीक है, और मैं हर रोज फाड़ूंगा। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? मैंने कहा नहीं भाई मुझे क्या दिक्कत है, पैसे तेरे हैं फाड़ने, तूने फाड़ दे। तो लड़की आई वहां एक, बोली अंकल जी ये हमारे चाचा जी हैं। ठीक है, ये हमारे चाचा जी हैं, लेकिन ये बहुत बेकार आदमी है। ठीक है, ये जो पैसे पैसे जो फाड़े हैं ना, ये हमारे पैसे थे। मुझे फीस भरनी थी स्कूल की 5,000 रुपये, वो इस आदमी ने फाड़ दिए। ठीक है, और तकरीबन हमारा 68 लाख रुपए का घर भी इसने अपने नाम करवा लिया है, जब्त कर लिया, और हमें घर से निकाल दिया है। ठीक है, इसने हमें बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा भाई तूने तो जो पैसे फाड़े हैं ये इस लड़की के दे बेचारी के। बोला तुम्हें क्या मतलब है? मेरी भतीजी है, मैं जो मर्जी करूं, तुम क्या लेते हो? तो वो लड़की बोली कि 28 किलो सोना हमारी दादी ने हमें दिया था। ठीक है, वो भी सारा का सारा इसने अपने पास रख लिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया उसमें से। मैंने कहा अच्छा जी, ये तो बड़ा गंदा आदमी है। बोली, वो लड़की बोली कि आप नहीं जानते इस आदमी को, बहुत घटिया आदमी है ये। ठीक है, और 75 बीघे जमीन थी हमारी, वो सारी की सारी इसने नाम करवा ली अपने। इतना पैसा ये हमारा जब्त करके बैठ गया और हमें घर से निकाल दिया। अब हम किराए पे रहते हैं। ठीक है, 18,000 रुपया मैं किराया देती हूँ उस कमरे का जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, और मैं नौकरी करती हूँ। ठीक है, 8500 रुपये मेरी सैलरी है महीने की। और बताइए अब मैं कैसे किराया देती हूँ उसका मुझे पता है। मैंने कहा और कौन लोग हैं? बोले 7-8 लोग हैं हम घर के, उन सब का खर्चा भी मैं चलाती हूँ। ठीक है, और इसने जो किया है मैं क्या बताऊं आपको, अभी केस चल रहा है। ठीक है, और 15 साल हो गए केस चलते को, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। मैंने कहा इतना टाइम लग गया, अभी तक कोई फैसला नहीं आया। बोली कि कोई फैसला नहीं आया अभी तक, पता नहीं है कि हम केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे।
और वकील को भी पैसे देने पड़ते हैं आई बार। ठीक है, अभी पिछले महीने में तारीख पे गई थी तो 3800 रुपये अभी देकर आई थी उसको। हर महीने हर मान लीजिए तारीख पे उसको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, इस आदमी ने हमें घर का नहीं छोड़ा ना घाट का छोड़ा। ये ऐसा घटिया आदमी है। ये पैसे फाड़ रहा है क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है। ठीक है, ये इसलिए पैसे फाड़ता है। और ये जो इसने 5000 फाड़े हैं ये मेरे थे। ठीक है, तो इसी बीच दोस्तों फिर बता देता हूं, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ईमानदारी से जुड़ना होगा। अगर कुछ कमाना है तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। ठीक है, अगर कुछ नहीं कमाना है आपको, ठीक है ना, फिर तो आप मेरे पास मत आइएगा। अगर जिंदगी में अपना लॉस कवर करना चाहते हो, अपना कर्ज उतारना चाहते हो ना दोस्तों, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं उस चीज का जरिया बन सकता हूं, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन होगा वही जो आपकी किस्मत में होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी किस्मत में होगा ही नहीं तो मैं तो क्या दोस्तों, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, एंड करते हैं आज की इस वीडियो का। और एक बात दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और अगर आज आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।